आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एमएसपी की गारंटी समेत अपनी कई और मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली लौटने का प्लान बना रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसानों की महापंचायत होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने राजधानी के बाहर किसानों के आने जाने के लिए इजाजत उनको नहीं दी है। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजीपुर सीमा के पास पुलिस की तरफ से सुरक्षा तैनाती भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधियों और उपद्रव को अंजाम ना दिया जा सके। वहीं सड़क पर हर आने वाली गाड़ियों की कड़ाई से चेकिंग भी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम ना दिया जा सके। बता दें एक बार फिर से कि संयुक्त किसान मोर्चा हरकत में आ गया है और अब कहा जा रहा है कि वो महापंचायत का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा ऐलान दिल्ली किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया है और दिल्ली के जंतर मंतर पर वो इन सभी चीजों को लेकर महापंचायत भी कर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि साल भर से ज्यादा लंबे, एक साल से लंबे वक्त तक चले किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा हरकत में आ गया है और महापंचायत को लेकर उसने ऐलान कर दिया गया है। एमएसपी समेत तमाम तरह की मांगे उसमें शामिल है, जिसको लेकर अब सड़क पर जो सुरक्षा है बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन भी काफी एक्टिव मोड में है, ताकि किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम ना दिया जा सके। गौरतलब है पिछले 15 अगस्त पिछले साल यानी कि साल 2021 15 अगस्त में जिस तरह से देखा गया था कि लाल किले पर उपद्रव किया गया था, हिंसात्मक गतिविधियां की गई थी, उसके बाद से एक बार फिर से दिल्ली पुलिस प्रशासन समेत पुलिस जो है वो अपनी हरकत में आ गई है और कड़ाई से सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं अगली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच के दायरे में आए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब बड़ा दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आम आदमी पार्टी से तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये बड़ी बात बता दें आपको, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से सामने आई है। वहीं इसके बदले सीबीआई ईडी केस बंद कराने का लालच भी दे रहा है, जिसको लेकर सिसोदिया ने खुद को राजपूत और महाराणा प्रताप का वंशज बताते हुए कहा कि वह सिर कटवा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। बता दें बीते दिनों जिस तरह से देखा गया कि मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी गई, सुबह उनके घर पर रेड मारी गई और शाम देर रात तक उनके घर पर रेड चली थी, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रेड के दौरान बरामद किए गए थे। वहीं अब मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें जिस तरह से देखा गया था कि मनीष सिसोदिया घर पर रेड मारी गई है, उसके बाद सियासत काफी तेज हो गई थी। पक्ष विपक्ष लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे थे। न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि इसके साथ ही आप पार्टी के कई तमाम बड़े नेता, कई दिग्गज नेता भी इस पर तमाम तरह के सवाल दाग रहे थे, कई बड़े आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे। वहीं अब मनीष सिसोदिया ने भी बड़ा बयान दिया है। वहीं अगली खबर हरियाणा से है, जहां जिले अंबाला में आज शहर के श्री आत्मानंद जैन महाविद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कार्यक्रम का विधिवत रूप शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी यहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें इस दौरान हरियाणा में 105 स्कूल बंद करने को लेकर अब विपक्ष पार्टियां बवाल कर रही हैं, जिस पर मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष पार्टियों के बयानों को बेफिजूल करार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा स्कूल में अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो स्कूल तो बंद करने ही पड़ेंगे। स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। स्कूल खोलना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि स्कूलों की व्यवस्था सही करना महत्वपूर्ण है। ये बड़ी बात हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कही। वहीं ट्रांसफर ड्राइव को लेकर अध्यापकों को आ रही परेशानियों से लेकर नियम 134 खत्म करने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति चिराग योजना के अध्यापकों द्वारा हो रहे विरोध को लेकर भी तमाम पॉइंट्स कंवरपाल गुर्जर की ओर से कही गई। सुनिए क्या कुछ कहा कंवरपाल गुर्जर ने। हमने इनके दो जो बड़े संगठन हैं, उन दोनों संगठन को मंगलवार को बुलाया है। उससे पहले मुझे असला वाले मिले थे और मैंने डायरेक्टर साहब से बात करके उनको उनके साथ भेज दिया था। उसके बाद उनकी कोई कंप्लेंट मेरे पास आई नहीं, लेकिन उनकी कंप्लेंट नहीं आई उसके बावजूद भी हमने मंगलवार को दोनों को बुलाया और उससे कहा कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट है इसके बारे में तो आप हमें बताएं,
या कोई अन्य संगठन भी है, कुछ मुझे प्रिंसिपलों का संगठन मिला था, उसको मैंने मंगलवार को बुला लिया कि आप बताओ क्या दिक्कत है इसमें, आप बताओ। हाल फिलहाल नई शिक्षा नीतियों को लाने वाले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्य में बड़ा फैसला लिया है, जिसकी चौतरफा सराहना की जा रही है। देश के लिए शहीद हो जाने वाले भगत सिंह की शहादत को नमन करते हुए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा। ऐसा बड़ा बयान बता दें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से सामने आया है। वहीं बताया जा रहा है एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह रखा जाएगा, जिसको लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर अगर एयरपोर्ट का नाम होगा तो यह काफी अच्छी बात है, देश के लिए भी और राज्य के लिए भी। वहीं अगली खबर हरियाणा के सोनीपत से है। बता दें गांव गोपालपुर, जहां भारतीय सेना के मेजर अमित दहिया को सरकार द्वारा शौर्य चक्र से नवाजा गया। सेना के जवान की बहादुरी और उनकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आतंकियों को ढेर करते हुए देश के दुश्मनों को हमेशा के लिए मिटाने का काम किया। 2019 में उनकी तैनाती कश्मीर में थी, तब सेना एक ऑपरेशन के दौरान उनकी टीम ने कई आतंकियों को मार गिराया था। उनकी इसी वीरता के चलते जून 2020 में उन्हें मेजर बनाया गया। वर्ष 2016 में बतौर कैप्टन आर्मी ज्वाइन की और 4 साल में ही मेजर बनकर गांव लौटे। इसके साथ ही उन्होंने इस अपनी उपलब्धि से हरियाणा का नाम गर्व से रोशन कर दिया। बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरे बेटे ने इतनी बहादुरी के साथ और देश की सेवा की है और बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। तो इसका बचपन से जुनून था देश सेवा करने का और शुरू से ही ये मतलब फिल्म भी देशभक्ति की देखता था ये। बहुत गर्व महसूस होता, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यूपी में बेखौफ बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन आसमान छू रहे हैं। पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर ये बदमाश आए दिन चोरी व लूटपाट की अनेक घटनाओं को अंजाम देते हैं। बता दें अभी ताजा मामला यूपी के मैनपुरी थाना एलाऊ क्षेत्र का है, जहां विद्युत उपकेंद्र मंचना में बीती रात करीब 20 बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने परिसर में रखे लाखों रुपए के तांबे के तार को लूट लिया। वहीं जब इस पूरी घटना की सूचना थाना पुलिस को मिली तो वो पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित सहित बंधक बने कर्मचारियों को मुक्त कराने के लिए वहां मौजूदा स्थल पर पहुंची। वहीं बता दें फिलहाल पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है, साथ ही मामले को लेकर तफ्तीश भी जारी है। ये है कि रात को लगभग 12 बजे के बाद हमारा एक ऑन ड्यूटी एसएसओ था कमोद कुमार जी, वो बाहर वॉशरूम के लिए निकला और सामान्यतः हमारा गेट बंद रहता है ये वाला। तो जैसे बाहर निकला वॉशरूम करके बाहर से अंदर आ रहा था जी, तब कुछ अज्ञात लोग आए, उसको धक्का दिया अंदर को, उसको पकड़ के बंदी बना लिया। साथ में दो लोग और थे, तो तीनों लोगों को मिला करके बंदी बना लिया। ठीक है, उसके बाद उनके पास हथियार भी थे, डंडे लाठी भी थे, वो उनको बंधक बनाए रहे। बाहर से उनके जो बाकी सदस्य साथी थे वो ट्रांसफार्मर खोल के उसके अंदर से उसका ये मटेरियल निकालते रहे। हमलावरों की कितनी संख्या रही होगी? लगभग 20 की संख्या में थे। वहीं अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां नशे के बढ़ते प्रचलन पर तत्काल रूप से रोकथाम के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा तमाम पहल की जा रही है। वहीं कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय चौधरी ने नगर निगम के कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की एक बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपराधियों की तत्काल सूचना देने तथा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान में सहयोग करने की बात की। इसी के साथ ही बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने यातायात नियमों का पालन तथा लोगों को इसमें जागरूक रहने और सहयोग करने के लिए भी कहा गया। लोग हैं उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम उनके साथ उनकी परेशानियों को सुन सकें और उनका हम निदान करने की कोशिश करें, और साथ ही उनको जैसे नशे के दुष्प्रभाव हैं, साइबर अपराध हैं, महिला संबंधी अपराध हैं, तो उनके बारे में उनको जागरूक भी किया गया कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनको किस तरह के काम करने चाहिए। और साथ ही जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, कच्ची शराब बना रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में ही तमाम इस तरह की खबरों के लिए देखते रहें संभव टीवी।